SBN News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम बड़वानी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय गेट समय दोपहर 1 बजे के लगभग नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज में प्रशिक्षण कर रही छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिकायती पत्र के माध्यम से यह मांग की है कि नर्सिंग घोटाले में बंद हुए कॉलेज के संचालकों से सभी ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना और अन्य कॉलेज में जल्द समायोजित करना। स्कॉलरशिप से पहले पूर्ण फीस वसूली जा रही है, जिससे कि किसान, मजदूर और गरीब माता पिता एक मुश्त लाखों रुपए नहीं दे सकते, जिसके विरोध में ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही बड़वानी नर्सिंग कॉलेज की पुनः सूक्ष्मता जांच की जाएगी। बता दें कि इसी के साथ फ्रॉड कॉलेज संचालकों पर तुरंत पुलिस केस दर्ज किया जाना चाहिए। शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। हम बड़वानी ही रहते हैं। अभी क्या कर रहे थे आप? हम बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। कौन सी, कहाँ पर, 2021 के बीच कौन सी संस्था से? बड़वानी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। आज जो ज्ञापन देना है किस लिए है? ये कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमको रिटर्न करें और हमारे दूसरी कॉलेज में ट्रांसफर दिया जाए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से ओरिजिनल थे कि वो डुप्लीकेट? ओरिजिनल है हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा वहाँ कॉलेज में। आप शुरू में क्या कह के जमा करा जब एडमिशन लिया था आपने? तो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और स्कॉलरशिप पे बात हुई थी हमारी। वापस देने का वो कब तक वो बोला था उन्होंने? पूरा कोर्स होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। दिए आपको डॉक्यूमेंट्स कि नहीं दिए? नहीं दिए अभी। क्या और हम जब एग्जाम आई तो हमारे एडमिट कार्ड भी हमको नहीं दिए गए, बोले कि हमारी फीस जमा करो। फीस जमा करना हाँ, पड़ी पूरी? कितनी फीस जमा फीस? करने की पूरी 75, मतलब 2 बाकी है, अदरवाइज स्कॉलर डली थी क्या आप लोगों नहीं। अभी स्कॉलर अभी तक नहीं डली है। कितने वर्ष हो गए अब तक? हमारे 4 वर्ष हो गए। फीस जमा पूरी हो गई आप लोगों की? फीस जमा नहीं, हमारी स्कॉलरशिप पे बात हुई थी तो हम उसी बेस से। तो ये कॉलेज चल रहा है क्या अभी भी? कॉलेज अभी बंद हो गया है। अच्छा, इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से बात करी थी आपने? प्रिंसिपल से बात करी थी आपने? हाँ, डायरेक्टर से हमने बात करी तो उन्होंने बोला है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और कॉलेज हमने अभी बंद कर दिए। बोले उनकी तरफ से उन्होंने हाथ खड़े कर दे तो हम किसके पास जाएंगे। क्या परिचय है आपका? हमारी अभी तो एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे थे और डायरेक्टर सर ने बोला कि कॉलेज 2 साल से बंद है और तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है बोला। तो उन्होंने 2 साल से बंद है तो हमारे से 1 दिन पहले ही फीस मांगी गई और जिस दिन एडमिट कार्ड लेने गए उसी दिन हमारे से फीस मांगी गई है कॉलेज में। तो आपके द्वारा परीक्षा दे दी गई कि नहीं दी गई है? हाँ, दी गई। उसी दिन एडमिट कार्ड मिला हमारे एग्ज़ाम के दिन। कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे आप? बड़वानी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रियंका खट्टे। कितने छात्र हैं वहाँ? लगभग छात्र अभी हमारी क्लास में 24 स्टूडेंट है और बाकी के एक क्लास है बीएससी नर्सिंग से और जीएनएम है बाकी। तो हाँ, उमेर सिंह बड़ोले। किस पद पे है? मैं यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव। यहाँ ज्ञापन दिया है कलेक्टर कार्यालय में, किस विषय को लेकर? मुख्यतः 2 विषय है। पहला विषय ये है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक फरमान निकाला गया है कि समस्त कॉलेज के संचालक फीस एडवांस में फीस वसूल कर सकेंगे। यह कहीं न कहीं भाजपा की नज़रिए को प्रदेश करता है कि धन्ना सेठों को एक आदेश दे दिया है कि तुम गरीब माता पिता से, माँ बाप से, बच्चों से लो, जिसके पास पैसा होगा वो शिक्षा ग्रहण करेगा, नहीं तो अपने घर जाएगा। एक तरफ तो केंद्र की सरकार विदेशों में छात्रवृत्ति देकर बच्चों को पढ़ा रही है, दूसरी तरफ अपने ही राज्य के बच्चों से एडवांस फीस ले रहे हैं। हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से कि गरीब माँ बाप, किसान, मजदूर, बेरोजगार आज अपने बच्चों को जो है कहाँ से इतनी फीस एक साथ में दे पाएंगे? आज जेएनएम बीएससी नर्सिंग की जैसे फीसें जो है 30,000, 40,000, 1.5 लाख तक है। डीएड बीएड की फीस लाखों रुपए होती है, 30,000, 40,000, 50,000 तक रुपए होती है। ये फीस एडवांस फीस नहीं दे सकता है। पहले नियम जैसे स्कॉलरशिप क्यों मिलती है? ताकि बच्चा अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो इसका स्कॉलरशिप हो जाए। लेकिन एक फरमान निकालना कहीं न कहीं धन्ना सेठों को अमीर बनाना और धन्ना सेठों को एक तरफा पावर देना कि इनसे लूटो करके, इसके हम खिलाफ है। इस आदेश को सख्त से वापस लिया जाए और पुराना नियम लागू किया जाए। दूसरा जो देखने में आया कि सीबीआई जो जांच हुई नर्सिंग वाले मामले में, तो सीबीआई घोटाले में भी घोटाला हुआ और देखने में ये आया कि इन कॉलेज के संचालकों का इतना
हौसला बढ़ गया है कि इन बच्चों का इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए गए, बैंक का पासबुक तक ले लिया गया है और इनको ब्लैकमेल करता है। जैसे धार वाला मामला देखा, एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली इसी फीस के, पूरी फीस मांगने के इसमें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के उसमें। तो हम चाहते हैं कि बड़वानी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसा मामला आया है जहां पर बच्चों के साथ में अन्याय करते हुए इन्होंने स्पष्ट रूप से परीक्षा नहीं बैठने देने के लिए पूरा प्रयास किया और आखिरी में एसडीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद में परीक्षा में बैठने दिया गया। हम चाहते हैं कि उस कॉलेज प्रशासन पर और कॉलेज के प्राचार्य और बड़वानी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए और कॉलेज को सील किया जाए और बच्चों के डॉक्यूमेंट वापस दिया जाए। कौन सा कॉलेज? बड़वानी इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसके पूर्व में शिकायत की गई थी क्या? इसके पूर्व पूरी कॉलेजों की जांच की गई थी, इसकी शिकायतें भी दर्ज की गई थी, लेकिन कोई सच्चाई तक की जांच नहीं की गई है। 3 साल पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, इसमें एसडीएम साहब खुद गए थे, लेकिन उसमें सब लिपापोती हो गई है। कहीं न कहीं ये अंदेशा शासन और इन कॉलेज प्रशासनों के मिली भगत के बिना ये इतना बड़ा षड्यंत्र चल ही नहीं सकता। ये शासन और कॉलेज प्रशासन के जितने लोग हैं, ये बच्चों को लूटने का काम करते हैं मिलजुल कर। रघुनाथ सेन की रिपोर्ट।